जनवरी में 2 दिन लगाए थे। उसका बाद में हमने फरवरी का पूरा महीना लगाया। उसके बाद में हमारा पापा का ऑपरेशन हुआ, मैं घर चला गया कोई 10 दिन के लिए। उसके बाद आया वापस आया। उसके बाद 19 तारीख तक सबको पेमेंट पड़ी, तो इन्होंने मेरी पेमेंट उससे 5,000 रुपये डाला। और उसके बाद में हमने कंफर्म किया और हमने डीकी को फ़ोन किया था ऊपर, सबसे कंफर्म करवाया। इन्होंने बोला कि आपका 9,000 रुपये मैस है और 5,000 रुपये इन्होंने अकाउंट में डाला। और उसके बाद इन्होंने फिर हमने 19 तारीख को स्ट्राइक की और उन्होंने लोकेश सर ने खुद बोला कि आपका सैलरी मैं दे दूंगा कल, आज आप ड्यूटी जाओ। उसके बाद जाते रहे। उसके बाद में फिर अकबाल साहब ने बोला कि ये मैं दूंगा पैसा, आप ड्यूटी करो। उन्होंने बोला कि 24 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। तो उसके बाद वो आते रहे, उन्होंने कोई इसके ऊपर लिया नहीं। और आज कल बोल रहे थे आज के लिए, आज वो फ़ोन ही उठा रहे हैं सुबह से। और कंपनी कहाँ पर है जी? ये पडली मोड़ में इनका उधर ही बैठते हैं ये। अच्छा जी। काम कहाँ पर करते हैं आप? काम है सतवारी में। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? अभी 2 महीने से कर रहे हैं। अच्छा, कितनी सैलरी मिलती है आपको? 14,000। अच्छा जी। तो काटते कितने हैं आपका कहना था? 9,000 रुपये मैस काट दिया। जो मन मानी आए जिसका 9,000 काट दिया, इनू का 10,850 रुपये काट दिया। अच्छा जी। तो आपने कंपनी को जो बताया कि यही गलत कर रहे हो आप बस? तो उनको बोला वो आज कल बस फ़ोन ही उठा रहे हैं, आज हो जाएगा, वो फलाना हो जाएगा। सबका पेमेंट किसी का ये रात को डाल रहे हैं, जो अपना मेन बंदे हैं उनका नाइट को डाल रहे हैं। और खाना भी इनका सिस्टम से आता नहीं है। कितने लोगों की ये परेशानी है आपके अलावा? बहुत बंदे इसमें, जितने बंदे यहाँ तक मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ, जितने बंदे आए सब जो भी यहाँ से छोड़ के गया उसको किसी को पेमेंट नहीं मिला। जो एक महीना सब यहाँ 10-10 दिन छोड़ के गया, वो किसी को एक पैसा भी नहीं मिला है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। अच्छा, राम जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? रियासी के रहने वाले हैं हम। अच्छा, यहाँ जम्मू में कब से कंपनी में काम कर रहे हो आप? कंपनी में हम आए थे, फरवरी में आए थे। अच्छा। तो ये जो सिक्योरिटी BMS सिक्योरिटी है, तो ये सर लोग क्या करते हैं, लड़के साइड से लाते हैं, रामबन से, रियासी से, तो उसके बाद जम्मू से, डोडा, किश्तवाड़ से। तो ये वाली न्यूज़ अगर क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपके कमेंट में ज़रूर आएगा। ये क्या करते हैं, उनसे ड्यूटी करवाते हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ड्यूटी करवाने के बाद तो उनकी सैलरी नहीं देते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा। तो करते हैं क्या, वो छोड़ के फिर वो चला जाते हैं काम को। तो सैलरी जो क्या जाती है, बच जाती है। तो सैलरी जो डालते हैं आने के बाद बोलते हैं तो आपको हम डालेंगे सैलरी कितने दिन के बाद, 45 दिन के बाद डालेंगे। 45 दिन के बाद भी 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं। तो आम लोग कंपनी ने क्या किए हैं, परेशान बहुत ज़्यादा करके रखे हैं इन्होंने। आप ज्वाइनिंग कहाँ से करते हो इस कंपनी में? कहाँ से किसके थ्रू आप लगते हो कंपनी में? सर ये एक मोहम्मद अकबाल गूल का है कुछ। जी, कहाँ का रहने वाला है? गूल का रहने वाला है। अच्छा, रामबन का। अच्छा। तो ये क्या करता है, लाता है। तो उसके बाद सिक्योरिटी का जो तो हेड है इनका लोकेश, तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो मैस के नाम पे इन्होंने मैस के नाम पे क्या खोल के रखा है, इन्होंने धंधा खोल के रखा है। और मैंने तो सर मैस इनकी यूज़ ही नहीं की। मैंने तो कभी मैस में गया ही नहीं। मैं एक्चुअली रूम साइड पे रहता, रूम से मैं क्या करता था। तो इन्होंने सर 1 महीने की मेरी 10,000 रुपये मैस काटी, बिना खाने खाए हुए। अच्छा, 1 महीने की? हाँ, 1 महीने की 10,000 रुपये और 2600 रुपये मुझे डाल रहे हैं। अच्छा। उसके बाद तो इनको क्या करो, कोई कॉल करो, नंबर इन्होंने क्या डाले होते हैं ब्लैक लिस्ट में अभी भी। तो आपके सामने में अगर क्या करूँगा, कॉल करूँगा, डाले होते हैं इन्होंने, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले होते हैं। अच्छा। हाँ सर, जैसे बार बार कॉल करके ब्लैक लिस्ट में नंबर हाँ। डाल देते हैं। अब क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए प्रशासन के समझ, क्या बात रखें? क्योंकि कंपनी कुछ है आपके साथ फ्रॉड कर रही है, आपका कहना है? सर मेरे एक के साथ नहीं, जहाँ पे इतने लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। ये न्यूज़ जो देखेंगे आपके कमेंट में सारा का सारा, क्योंकि इस कंपनी पे सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ की जो पुलिस है, DSP है, तो उनको इस चीज़ को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए इस पर। कितने लोग मुंह में काम कर रहे होंगे इस कंपनी से? आप भी काम कर रहे हैं? सर इसमें कर रहे हैं लगभग 60-70 बंदे कर रहे हैं काम। अच्छा। जी सर। सब कहाँ, जम्मू के हैं कि बाहर के हैं? सर कुछ रामबन के हैं, रामबन गूल। अच्छा। कुछ डोडा किश्तवाड़ के हैं, वो कुछ चले गए, उनकी सैलरी नहीं आई है अभी तक। हाँ सर, कुछ की आधी डाली है, कुछों की कुछ भी नहीं डाली, कुछों का मैस काटा है, कुछ हमारी डाली थोड़ी बहुत, थोड़ा ज़्यादा मैस काटते हैं। अगर हम घर चले जाएंगे ईद पे, अगर हम 15-20 तक नहीं आए वापस, हमारी सैलरी मैस में ही चली जाएगी। जो हमने ये 1 महीना लगाया है वो कौन देगा हमें सर? यही हम इनसे कहना चाहेंगे
के कमिश्नर हैं जो भी हैं सर, उनसे हम यही दरख्वास्त करना चाहें, हम कंपनी वालों को, ठेकेदार से बात करें, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हमारी सैलरी खाई जा रही है। कितने सालों से काम कर रहे हो सर आप? हमें हुए 3 महीने इधर। अच्छा। 1 जनवरी से मैंने ज्वाइन किया था। जी सर। तो आप उनसे बात करते हो तो क्या कहते हैं, क्या बात होती है सर उनसे? बात तो हुई नहीं, ये तो फ़ोन स्विच ऑफ रखते हैं या तो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल। ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में बात करते हो जाके? सर हम गए नहीं, कुछ बंदे गए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उधर इधर किया, कभी मिलते ही नहीं सर, बस यही। उनको जो हमारी शिफ्ट लगाते हैं ना सुपरवाइज़र, उनसे हमने डीके साहब जो इनके हेड हैं उनसे बात करवाई। उन्होंने उसी टाइम इकबाल साहब को लिया, उन्होंने बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ उधर, जाके इनके साथ हिसाब करता हूँ ये 9000 कैसे कटा। और आज 5-6 दिन हो गए अभी तक वो नहीं आए, दिखे नहीं, और फ़ोन कॉल से वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। आज भी मैंने फ़ोन किया, आज भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो। तो इसके लिए हमें आज ना मजबूर होके सनी कांची चेयरमैन ह्यूमन राइट काउंसिल का हमें क्या लेना पड़ा, सारा लेना पड़ा। और तो इसमें सर मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो वेजेस देते हैं 466 रुपये पर डे जी सर, ये वेजेस तो इसके लिए क्या किया जाए, वेरीफाई किया जाए, तो ये एक धांधली है बहुत बड़ी। तो अपने बंदे उनको कम से कम मैस कम काट रहे हैं, उनको छुप के डाल रहे हैं पैसा। मतलब मान लो 1-2-3 दिन पहले एक बंदे को नाइट में पैसा डाला, मेरे को बोला कि ड्यूटी जाओ नाइट में आपका पैसा आ जाएगा। एक बंदे को पता चला, उनको नाइट में डाला, मेरा डाला नहीं, मैं फिर वैसा का वैसा। और ये गुजारिश है, आगे ईद है, हमें एक खर्चा चाहिए, हमें घर में कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें रिक्वेस्ट है कि पैसा मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन बेचारों की हालत देख के मुझे तरस भी आता है, अफसोस भी होता है। आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है, फिर भी बेरोजगारी के चलते अपने दूर दराज घरों को छोड़ के यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। और अगर काम मिला है तो उसका हर्जाना इनको मिलना चाहिए, जो कि इनको जो है यहाँ पे धोखा दिया गया है। अगर लेबर का काम आप करवाते हो, सिक्योरिटी गार्ड का काम अगर करवाते हो, इनसे सैलरी आपने 466 रुपया पर डे के हिसाब से वेजेस की अगर बात की है, तो वो कहीं ना कहीं 14 से 15 या 16 हज़ार जो भी बनता है इनका, लेकिन उसके बावजूद इनको 14 हज़ार जो है वो सैंक्शन किया गया है। और 14 हज़ार में से 9 हज़ार जो है इनको मैस का काटा जाता है। और मैस भी किस बात की कि सुबह खाना और दोपहर का खाना, सुबह चाय, दोपहर खाना और शाम को खाना, वो भी सिंपल रोटी। और आपको पता होगा कि 9,000 रुपए में एक फैमिली जो है राशन लेके पूरी फैमिली पालती है पूरे महीने के लिए। तो एक बच्चे का 9,000 रुपया काटना, ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत बड़ी जो है धांधली है, स्कैम है। और जिसके चलते एक भाई ने तो ये सुनाया कि मैंने कभी मैस में खाना ही नहीं खाया, 10,850 इनका काट लिया। ये एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जे&के यूटी चेयरमैन होने के नाते इन्होंने जो मुझे एप्लीकेशन दी है, इसके ऊपर मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। लेबर एक्ट के तहत इस कंपनी जो BMS कंपनी है, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम जो अपना करती है, और इसमें जो भी लोग काम करने वाले हैं, मैं उनके ऊपर भी एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इनका जो पैसा या वेजिस है, अगर आपने कहीं ना कहीं खाया है या क्या चीज किया है, तो इनको प्राप्त देने का कार्य कीजिए। नहीं तो आज के बाद जो है आपके ऊपर कार्रवाई करने का काम हमारे ह्यूमन राइट की तरफ से वो जरूर होगा। और हम लोग इनसे भी जो है बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों, देखिए कि क्यों आखिरकार इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि हम इनजस्टिस नहीं, देखो हमारा नंबर भी इसने जो है बार बार काट रहा है। ये हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर कि अगर आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार देना है, और रोजगार लेने के बाद आप जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ ऐसे अन्याय करेंगे, तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इसको सही ढंग से देखेंगे तो हेलो, हाँ जी डीके जी बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं सन्नी कांत जी बोल रहा हूँ, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जे&के यूटी चेयरमैन। नमस्कार BMS कंपनी से बोल रहे हैं ना आप? बेसिकली आपके कुछ ना सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास आए हैं एप्लीकेशन लेके कि उनके जो वेजिस हैं वो पेंडिंग रहे हैं, वो अभी तक नहीं मिले उनको। और वेजिस के चलते कुछ खाने के लिए मैस का जो 9-9 हज़ार रुपया काटा जाता है, हालांकि 9 हज़ार में एक फैमिली पलती है पूरी, एक बंदे का कैसे मैस का काटा सकते हैं इनका? एक मिनट सर, मैं आप कुछ कहूँ? बोलिए आप बोलिए। पहली बात तो मैं वहाँ नहीं हूँ, अच्छा। बिहार में हूँ, पटना में। अच्छा, और वहाँ लोकेश जी देख रहे हैं वहाँ का काम। उन्होंने नंबर सबके ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं। ब्लैक लिस्ट में आपका थोड़े ही डाले होंगे। मेरा भी डाला, मैंने अभी जस्ट कॉल किया, काटे एक बेल जाती तो करता है फोन उनका।
मैं फोन उठाता हूँ, आप जब भी करेंगे आधी रात में जब भी उठाऊँ। नहीं, आपने अभी उठाया, मैं उसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन इन बच्चों की जो हालात है उसको देखते हुए आप करिए प्लीज, उनको आप लोकेश जी को फोन करिए कि आप उनकी सैलरी या वेजिस है उनको देने का काम कीजिए प्लीज, क्योंकि ईद है। जो मैस नहीं खा रहा उनका भी काट रहे हैं। कोई लिस्ट देंगे? इनका नाम है, एक का नाम है मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, तालिब हुसैन, मोहम्मद रफीक, ये लोग हैं। इनको घर जाना है बेचारों को, ईद है इनके सर पे। ये बेचारे, इसके बच्चे, इनकी फैमिली फोन करती है तो कहते हैं हम दो गाड़ी चला रहा था, पूछिए जरा तालिब क्या गाड़ी चला रहा था? स्कूटी क्या सिक्योरिटी गार्ड थे सारे, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, सिक्योरिटी गार्ड थे सारे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तालिब जो है वो क्या वहाँ पर कोई 4 व्हीकल चला रहा था? तालिब कौन? कंपनी का? उनका भी 2 महीने का सैलरी पेंडिंग है। ये गाड़ी बड़ी चला रहा था? ना गाड़ी नहीं, ये भी सिक्योरिटी गार्ड है। तालिब हुसैन है, अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड है। 2 महीने का चलिए, इनका सैलरी मैं उनको बोल देता हूँ। हाँ, इनको दीजिए प्लीज, इनके भी 2-2 महीने की जो पेंडिंग है इनको दीजिए। जो आपने अपना मैस का जनरल, जी बोलिए। मैं जब वहाँ हूँ ही नहीं तो मैं कहाँ से दूंगा? मैं मैसेज आपका कर व्हाट्सएप। हाँ, और लोकेश जी को मेरा नंबर दीजिए, उनको बोलिए मुझे कॉल कीजिए प्लीज। है ये नंबर आपका है? हाँ, मेरा नंबर ऑफिशियल नंबर है मेरे। ठीक, ये देखिए, ये है कि लोगों के पास लगाने के लिए, इनके पास वो जो मेडिएशन बीच में होती है ना, वो इनकी धांधली है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है और कितनी वेजिस किसको दी जाती है। पीछे से वेजिस आती है लेकिन इनको नहीं दी जाती। मैं ये कहता हूं कि जम्मू के अंदर जितने भी हमारे लोग लगे हैं, हम तमाम लोगों के पास जाके ये बोलेंगे कि कोई भी अगर वेजिस आपकी खाता है, कोई भी आपका कोई अधिकार आपसे छीनता है, कोई भी आपसे जो है इस चीज की धांधली करता है, तो उसके लिए ह्यूमन राइट वाले हमेशा खड़े हैं और हमारी टीम तैयार है और पूरा लेबर एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इन्होंने दिन रात सेवा की है आपके लिए और घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं। हम नहीं बख्शेंगे इनको। हमने सर्दी में नाइट ड्यूटी किया, पूरी नाइट, पूरा महीना हमने फरवरी का जो है वो पूरा नाइट लगाया हुआ। इन्होंने भी नाइट लगाया, इन्होंने मैस भी नहीं खाया, इनको फिर भी 10,000 काट दिया। हम भी जेके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे, जिस तरीके से अब लोगों के पैसे जो है काटे जा रहे हैं, इस पर ध्यान आकर्षित करें। क्यों जो है इनकी सैलरी जो है काटी जा रही है, क्यों जो है बिल्कुल जो है इनके साथ इस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, ससुर विचार किया जा रहा है। जो कंपनियां हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां देते हैं, किस तरीके से इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उस पर सोच विचार किया जाए। और जो आम लोगों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। धन्यवाद। जय शंकर।